बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्लामाबाद खुल गया है, बहुत अहम खबर है, इसकी बात करेंगे। इमरान खान साहब को एक बार फिर एक नई ऑफर की जा रही है। इस ऑफर की भी इस वीडियो में बात करेंगे। किस मरहले पर है ये मामला, क्या हो रहा है, इस बारे में कुछ मालूमात आ रही हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा फ़खर रहमान साहब के साथ जो हुआ उसकी भी बात करेंगे। बड़े बड़े नाम इसमें बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद खुलने की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया, उसके बाद इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, डीसी इस्लामाबाद ने भी ऐलान कर दिया कि एक आध चीज छोड़कर इस्लामाबाद सबका सब खुल रहा है। हुआ ये कि अब्बास इराक़ची हमारे यहाँ आए, आकर उन्होंने मुज़ाकरात वगैरह किए, हमारी अहम शख्सियात से बातचीत की और चले गए। अब्बास इराक़ची के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि अमरीकी बस रवाना हो रहे हैं और आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये बात जो इस्माइल बकाई ने बताई थी, ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने, वो दुरुस्त हुई कि हम मुज़ाकरात करने इस वक्त नहीं आ रहे, अमरीकियों से मुज़ाकरात का, मुलाकात का अभी हमारा इरादा नहीं है। तो अब पता क्या चल रहा है, अब्बास इराक़ची ने आकर क्या किया। उन्होंने एक ये बताया कि अमरीकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान को डील ऑफर हो रही है, तो ईरान से जो अमरीकी डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दो, उन्होंने ये कहा कि ये डिमांड्स जो हैं वो मंजूर करवाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तरीका भी बहुत गैर मुनसिफाना है और गैर दानिशमंदाना है। इस तरीके से बात नहीं बन सकती। तीन, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अपनी डिमांड्स ठीक करे, और कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी, पाकिस्तानी हुक्काम को कम्युनिकेट कर दी और पाकिस्तानी हुक्काम आगे बता चुके। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जो इस वक्त एक्सेसिव, ज्यादती पर मबनी, तजावुज़ पर मबनी रवैया इख्तियार कर रहा है, वो रवैया ठीक कर ले तो अमेरिका से बात हो सकती है। ये ईरान ने साफ तौर पर बता दिया। तो चैप्टर क्लोज नहीं किया, ईरान ने रीजनेबल कुछ चीजें सामने रख दी हैं। ये ईरान की जानिब से किया गया है। ऑन द अदर हैंड, कैटलिन डॉनबॉस जो न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी पाकिस्तान में रुकी हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप से सोशल मीडिया पर होने वाली जो कम्युनिकेशन है वो उसके स्क्रीनशॉट तक शेयर कर देती हैं। एक मैसेंजर पे उनकी बात हुई, उन्होंने वो भी शेयर कर दी कि कम होम डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लिखा, यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कम होम, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। तो कैटलिन डॉनबॉस बताती हैं कि स्टीव कुशनर और जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये नहीं आ रहे, मैंने दोनों के नाम मिक्स कर दिए थे, ये नहीं आ रहे। जेडी वेंस तो पहले ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ईरानियों ने बता दिया कि जिस तरह अमेरिका बात करना चाहता है इस तरह बात नहीं हो सकती, होती नहीं है। अब ट्रंप ने तारीफें की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अच्छे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी कोशिशें की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका ने जो कुछ बताया है और ईरान की जो गुफ्तगू हुई है, उसके बाद खबर क्या आई हमारे सामने कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब से, ईरान के सदर से शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, कमोबेश 50 मिनट की गुफ्तगू। और इस 50 मिनट की गुफ्तगू के बाद हमारे सामने अल अरबिया की खबर और आई। उस खबर में हमें यह पता चला कि पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कुछ ममालिक ने ये प्रपोजल देख भी लिया है। अल अरबिया ये बता रहा है मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म बना लिया जाए और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जौहरी प्रोग्राम ईरान का इस वक्त एक अदद मसला बन रहा है, बड़े मसलों में शामिल। उसके बाद जो आबनाए हुर्मज़ है उसके खुलने की उम्मीद पैदा हो रही है या होती रही है। इसीलिए जर्मनी ने यह कहा कि जैसी चीज़ें बेहतर होती हैं तो हमारा माइन स्वीपर जहाज़ आएगा और आकर आबनाए हुर्मज़ की सफाई फौरी तौर पर कर देगा, क्योंकि अमरीकी जो पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूँ, पेंटागन जो है, उन्होंने कहा था कि 6 महीने लगेंगे आबनाए हुर्मज़ की सफाई में। जर्मनी ने कहा हमारा माइन स्वीपर आएगा और माइन स्वीपर आके सफाई करके चला जाएगा। अब यहाँ चीज़ें आकर रुक गई हैं कि मुज़ाकरात वगैरह का सीन इस वक्त तो बंद हो गया है। पाकिस्तानी हुक्काम अब भी तवक्को कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दोनों मुल्कों के दरमियान डील हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन किसी भी मरहले पर अमेरिका का पैगाम ईरान तक पहुंचाना तो हमारे सामने आया, मगर अमेरिका की डिमांड कैसी हैं, क्या हैं, और अमेरिका ईरान को क्या कह रहा है, किस अंदाज में कह रहा है,
इस बारे में पाकिस्तानी हुक्काम ने कोई बात नहीं की। पाकिस्तान में अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने ये बात की कि ईरान फ़ौरन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए, पाकिस्तान की सालिसी कबूल कर ले, अरब रियासतों के बारे में बयानात बंद कर दे। लेकिन अमरीका क्या कर रहा है, इस बारे में हमारे हुक्काम ने कोई बयान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। जब अता तारड़ साहब ने बयान दिया था ना कि 4:50 पर 22 तारीख की रात को ये ख़त्म हो जाएगा सीज़ फायर का वक्त, और ईरान से हम ये कहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं, तो अमेरिका से पाकिस्तान की डिमांड क्या है, ये पाकिस्तानी हुक्काम हमें क्यों नहीं बता रहे। अमेरिका के बिहेवियर पर बात क्यों नहीं हो रही, इस पर बड़ी हैरानी थी। बहरहाल चैप्टर अभी के लिए क्लोज हो गया है और आबनाए हुरमज़ भी इस वक्त क्लोज्ड है। अमेरिका पर ईरानी हुक्काम ये कहते हैं कि खुद दीगर ममालिक जिनको परेशानी है वो दबाव डालकर आबनाए हुरमज़ खुलवाएंगे, वगरना हम फैसला कुन रद्द अमल देंगे। ये ईरान ने साफ तौर पर बता दिया। इसमें मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को क्या ऑफर हुई है, उसके बाद फ़खर रहमान साहब के मामले की बात करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब को एक बार फिर गैर सियासी ताकतों की तरफ से एक अदद ऑफर की गई है कि आपने देख लिया, मुज़ाकरात करके देख लिया, बात करके देख ली, आपने चीज़ें देख ली, आपने डट के देख लिया, डट के खड़ा है अब इमरान, वो भी करके देख लिया, आपने कॉल दे के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो खान साहब, हमें गैर सियासी ताकतों ने कहा है हम आपसे बात करने आए, कुछ लोगों को बीच में डाला जाएगा। इनमें कौन शामिल है? इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इमरान खान साहब के करीबी कुछ लोगों से बात हुई है। इनमें कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो गुज़श्ता कुछ अरसे में भी, इमरान खान साहब के दिनों में भी, स्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान, पीटीआई के दरमियान पे बढ़ के मुल्क में हालात ठीक होने चाहिए, इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं। ऐसे लोगों को भी दरमियान में डाला जाए। अच्छा, ये तमाम लोग जो चूज किए जा रहे हैं, जिनसे राब्ते हुए हैं, ये तमाम लोग वो हैं कि जिनसे इमरान खान साहब की अगर बातचीत हो तो इमरान खान साहब उनसे मुनासिब बात कर लेंगे। यानी इस बारे में इमरान खान साहब हाँ करें या ना करें ये तो अलग बात है, लेकिन उनसे बात बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे। उनसे इमरान खान साहब बात करना पसंद करते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बीच में डालकर इमरान खान साहब से बात की जाए और कहा जाए कि बात मान लें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको अपना भी अंदाज़ा है, आपकी अहलिया की हालत का भी अंदाज़ा है, बाकी दीगर लोगों का भी अंदाज़ा है। तो खान साहब बाहर आ जाएं, सब बाहर आ जाएंगे। ये बात हो रही है, बट करना यह है कि चीज़ें इस वक्त चलने दी जाएं। इमरान खान साहब से ये बात करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम। पहाड़ ये कह रहे हैं कि अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात पर एग्री करते ही नहीं हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। और क्या ऐसे चलने दिया जाए? अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो इमरान खान साहब ने जो जेल काट ली है, जिस तरह की जेल काट ली है, जिस तरह की चीज़ें बाकायदा तौर पे दिखा के पक्के मुंह के साथ हुकूमती शख्सियात भी और उन हुकूमती शख्सियात के चाटुकार सहाफ़ी भी झूठ बोलते हैं कि ये 5 स्टार जेल में रह रहा है। तो इमरान खान साहब एक मिसाल कायम कर चुके। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन भी, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं ना मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, राना सनाउल्लाह, वो भी कहते हैं कि नहीं यार, जेल इमरान खान ने ठीक काटी है, हमारे अंदाजे गलत साबित किए, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने मान लिया। तो इमरान खान साहब अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए और कहीं ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर गए, अपनी अहलिया का, आँख का जो हाल है वो बर्दाश्त कर गए, तो फिर इमरान खान साहब को जो है वो अभी इस सिस्टम से कहना चाहिए कि मैं आपकी बात नहीं मानता, आप मेरी बात मानें। मुझे भी बाहर आना है, लेकिन आप मेरी बात मानें, बात करें मुझसे अगर करनी है और चीज़ें ठीक करें। इमरान खान साहब अगर ये बात करें तो भी बात सुनी जा सकती है। कुछ चीज़ों पर इमरान खान साहब पीछे हट सकते हैं, कुछ चीज़ों पर एडजस्ट किया जा सकता है, करना चाहिए, और इसका बेहतर फैसला सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो है इमरान खान खुद। तो ये फैसला उनका है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इमरान खान जिस तरह का बंदा है, मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेक्शन हुए हमारे। मैं खुद कई इंटरेक्शंस में इमरान खान साहब के साथ शामिल रहा हूं, सहाफ़ियों के। और कराची में एक एहतजाज का मौका था, मैंने एक चीज़ इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी को बताई। इमरान खान साहब उस वक्त लाहौर में थे और फिर इमरान खान साहब से बात हुई थी। तो जिस तरह से वो बात करते हैं, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब कुछ चीज़ों पर यकीनन, ठीक है, हम भी पीछे हट के देख लेते हैं, इस बात के लिए भी राज़ी होंगे, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।
और होनी भी नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स में ये होता है। तो ठीक है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों के ज़रिए अब की बार कोशिश की जा रही है उसमें ऑफर में नया बहुत कम है। इमरान खान साहब को ये बताने की कोशिश की गई है कि खान साहब कुछ हुआ नहीं, देख लें, मान जाएं तो अच्छी बात है, आपका फ़ायदा है, ये इमरान खान साहब को बताया जा रहा है। तो जो इमरान खान साहब को नई ऑफर है उसमें भी ज़रा अपना हाथ ऊपर रख के बात की जा रही है। मसला ये कि इमरान खान साहब जिस तरह के आदमी हैं, वो अगर अपना हाथ ऊपर रख के बात की जाएगी तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत नाम कमाया है, बहुत कामयाब रहा है हर जगह। वो इस सिचुएशन में कि मुझे नीचा दिखा के आप बात करेंगे, आसानी से मानने वाला आदमी ही नहीं है। ये एक अदद मसला बनने वाली चीज़ है। आखिरी चीज़, फ़खर रहमान साहब का मामला। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि फ़खर रहमान साहब के साथ जो की गई है, हमारे बाद सहाफ़ियों ने ये सोशल मीडिया पर आकर तकरीबन ऐलान कर दिया कि फ़खर रहमान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पोस्ट नाम का एक अकाउंट है, उसका एडमिन होना उसका एतराफ़ कर चुके। अब इस सिलसिले में कौन कौन शामिल है, अगर आप देखें बड़े बड़े सहाफ़ती नाम। एक अकाउंट है मारखोर, उसने एक पोस्ट की और कहा एनसीसीआई के हाथों गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ी फ़खर रहमान ने पाकिस्तान मुखालिफ चलने वाले अकाउंट इस्लामाबाद पोस्ट के कई एडमिन्स में से एक एडमिन होने का एतराफ़ कर लिया। ये मारखोर ने ट्वीट किया, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसको रीट्वीट किया। फिर उसके बाद एक और साहब हैं, ये इन्होंने ट्वीट किया कि जाली सहाफ़ी तो नहीं है फ़खर रहमान, लेकिन उसका साबित हो रहा है कि वो इस्लामाबाद पोस्ट का एडमिन है। और ये जो है ये बड़ी हैरान कुन बात है, और ये एक नून लीगी एक्टिविस्ट है, उसकी बात पर फ़खर साहब के बारे में बात की गई। फिर इसी तरह से कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं प्रो PMLN, उन्होंने भी ये बात की कि इसकी शक्ल देखो, इसकी हरकतें देखो, ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मनों का होना तस्लीम कर चुका वगैरह। बात यह कि फ़खर रहमान साहब पर एक FIR हुई, उस FIR में कहीं इस्लामाबाद पोस्ट का जिक्र नहीं है, कहीं मुल्क दुश्मन अकाउंट का जिक्र नहीं है, कहीं मुल्क दुश्मन किसी अकाउंट का एडमिन होने का कोई जिक्र नहीं है। फ़खर रहमान साहब की एक पोस्ट के हवाले से बात हुई कि जिसमें फील्ड मार्शल साहब की शिया उलमा से जो मुलाकात थी, और उसके बाद शिया उलमा के पब्लिक में बयानात थे, सोशल मीडिया पर बयानात थे। उन बयानात में से किसी चीज़ को पोस्ट किया गया था, और ऐसी एक पोस्ट मतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि उन्होंने डिलीट की, और डिलीट करने के बाद एक जो अपॉलॉजी थी वो भी फ़खर रहमान साहब ने ट्वीट कर दी थी। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सहाफ़ती बड़े बड़े नामों ने जिस तरह की चीज़ें फ़खर साहब के बारे में की हैं, अफसोस होता है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग, ऐसा प्रोपेगंडा जो बाकायदा एक सियासी जमात की जानिब से किया जा रहा है, उसे ना सिर्फ ये कि बाय कर रहे हैं, बल्कि बाय करने के बाद आगे स्प्रेड भी कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।